अगर आपको बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अपने परिवार की सालों की गरीबी को आप खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केवल और केवल एक बिजनेस स्टार्ट करना है और वो है पेट्रोल पंप का बिजनेस। पर ये इतनी आसानी से नहीं स्टार्ट होता है, इसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको समझना होता है। कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितनी ज़मीन चाहिए, कहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं, कैसे कंपनी से आप बात करेंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करें कौन कौन सी कंपनियां हमें इंडिया में अपने आउटलेट्स देती हैं, अपने पेट्रोल पंप्स देती हैं, जिनको लेकर हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियों में IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर BP भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं, जैसे नायरा एनर्जी या फिर रिलायंस या GOBP जिसको हम कहते हैं, वो बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी। खास तौर पर अगर आप प्राइवेट के साथ जाते हैं थोड़ा महंगा पड़ता है, और अगर आप सरकारी के साथ जाते हैं तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। ऐसा क्यों, ये भी हम आगे जानने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें लैंड रिक्वायरमेंट्स की, ज़मीन कितनी चाहिए होती है, तो 1200 स्क्वायर मीटर आपको चाहिए नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के ऊपर। जहां पर भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस जगह पर अगर आपके पास जमीन मौजूद है तो अब ये कैसे आपको पता चलेगा, कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। वो टाइम पे रिक्वायरमेंट्स अपनी डालती रहती हैं, तो आपको कंपनी को अप्रोच करना है, देखना है सबसे पहले कंपनी को जिस जगह पर रिक्वायरमेंट है उस जगह पर आपके पास जमीन है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन बोल देगी कि अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं और लखनऊ से सीतापुर निकल रहे हैं तो एग्जैक्ट इटौंजा टोल प्लाजा के पास ही जमीन चाहिए। नहीं, वो इस तरीके से एक डायमेंशन देती हैं कि अगर आप लखनऊ से निकल रहे हैं तो लखनऊ से बाराबंकी के बीच में एक 10 या 20 किलोमीटर का एरिया डिफाइन कर देंगे और उस एरिया के बीच में किसी के पास जमीन है या नहीं है वैसा वो बोलेंगे। और फिर उस एरिया के बीच में अगर आपके पास जमीन है या फिर आप अरेंज कर सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं या खरीद सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। जमीन कंपनी के डायमेंशंस के हिसाब से होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सरकारी कंपनियां खास तौर पर 1200 स्क्वायर मीटर मांगती हैं, स्क्वायर फीट नहीं, स्क्वायर मीटर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि स्क्वायर फीट बोल रहा है, नहीं, स्क्वायर मीटर। अगर आप शहर के अंदर हैं तो 800 स्क्वायर मीटर मैंडेटरी है। अब हाईवे पे इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि हाईवे पे बड़ी गाड़ियां आती हैं, मोड़ने के लिए अच्छा स्पेस होना चाहिए, तभी यहाँ पर काम हो पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की। सबसे पहली चीज, आपकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए, आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, आप कम से कम 10th या 12th पास होने चाहिए। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है, कुछ कंपनियां तो चलो नहीं भी अपनी स्टडी मांगती हैं, बट कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए 12th मैंडेटरी होता है, तो 12th आपका होना चाहिए कम से कम। इतना तो हर कोई पढ़ता है। अगर आपने 12वीं भी नहीं की है तो आपकी जिंदगी बेकार है, अब ये समझ के रखिए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, सिविल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ जा रहे हैं। अगर आप रिलायंस जैसी कंपनी के साथ या नायरा जैसी कंपनी के साथ जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ तक जा सकता है। वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ में हैं, जैसे IOCL हो गया या फिर BP भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसी कंपनियों के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट 2 से 3 करोड़ तक भी रह सकता है। अब उसमें डिपेंड करता है कितने एरिया में आप शेड डाल रहे हैं, कितने डिस्पेंसर मशीन रख रहे हैं, आप अपने वहाँ CNG का ऑप्शन रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं, या फिर आप EV का ऑप्शन, EV चार्ज करने के लिए आप अपने वहाँ चार्जिंग पॉइंट्स रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ये कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। स्टाफ कितना होगा, उन सभी बेसिस पे है। तो एवरेज अगर हम लेकर चले तो 3 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आप मान के रखिए कि आपका लगने वाला है। अगर आपके पास जमीन मौजूद है तो आपका ये खर्च 3 करोड़ के अंदर अंदर रहेगा, पर जमीन लेकर 5 करोड़ तो बहुत आराम से बैठ जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके लगने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो GST रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। बिना GST के आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 20 लाख 30 लाख ऐसे तो आपको तेल खरीदना पड़ेगा और उसके लिए GST होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, फायर सेफ्टी NOC लेना पड़ेगा, नगर निगम की परमिशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्राम पंचायत क्षेत्र लग रहा है तो ग्राम पंचायत की परमिशन होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC चाहिए, एक्सप्लोजिव लाइसेंस चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक वकील या फिर CA रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप खुद से बनवाने जाएंगे तो आप हैंग हो जाएंगे।
आप अपने पेट्रोल पंप पे कुछ बेसिक चीज़ें भी रखेंगे, जिनमें सबसे पहली चीज़ तो एयर फिलिंग मशीन, यहाँ पर हवा के लिए होना मैंडेटरी है, क्लीन वॉशरूम्स होना मैंडेटरी हैं। इन सभी चीज़ों के बिना आप अपने पेट्रोल पंप को रन नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए भी आपको एक एक स्टाफ रखना पड़ेगा अपने पेट्रोल पंप पर। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारी अर्निंग कितनी होती है, तो वो पर लीटर पर 2 से 3 रुपए मिलते हैं। जैसे अगर आप पेट्रोल सेल कर रहे हैं तो आपको 3 रुपए हर लीटर पे मिलेगा, और अगर आप डीजल सेल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 3 रुपए हर लीटर पे मिलेगा। कुल मिलाकर अगर आपकी सेल एक हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रुपए तक पहुंचती है तो 1 करोड़ रुपए का तेल सेल करके आप यहां पर 3 लाख रुपए कमा पाएंगे। हम मोटा मोटा इतना समझ कर चलते हैं। अब एक हफ्ते में 1 करोड़ तक की सेल तभी पहुंचेगी जब आपके एरिया में सेल अच्छी खासी होगी, तब। इसलिए जो लोकेशन है वो भी चुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर इतनी सेल हो सके। हम यहाँ पर केवल और केवल 1 महीने के अंदर 2 करोड़ का ही सेल लेकर चलते हैं। 2 करोड़ का सेल अगर आप कर रहे हैं तो आपके बन रहे हैं 6 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हम सारा एक्सपेंस भी अगर अलग से निकाल दें तब भी यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए महीने का बचता है। 5 लाख रुपए महीने का मतलब 60 लाख रुपए साल का आप कमा पाते हैं। और इस तरीके से आप अपने बिजनेस को रन करेंगे। धीरे धीरे 4 से 5 साल के अंदर जितना आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाएगा, और उसके बाद जो होगा वो केवल और केवल आपका अर्निंग होगा। इससे आप 1-2 पेट्रोल पंप और बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज हो पाए। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप पेट्रोल पंप के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।